शिया शिया मुझे क्यों चिल्ला रहे बेटा? अरे मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, मैं क्यों चिल्ला रहे हो? बहुत गर्म लग रहा है मुझे, बहुत गर्म लग रहा है, बहुत। मुझे छोड़ दे बहू, मुझे छोड़ दे प्लीज। भाई ये पकड़ और बेल्ट दे। अरे अरे क्यों मारे मुझे? क्यों मारे मुझे? क्यों जेठ जी, अपने भैया को जाके बताओगे? क्या बताओगे कि मैं तुम पर अत्याचार करती हूँ? पर अफसोस, जिन पैरों से तू अपने भाई को बताने जा रहा था ना, अब वो पैर ही नहीं बचेंगे। कुछ नहीं बताऊंगा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे छोड़ दो। तुम ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। पूरा दिन मेरे सर पे चढ़ के तांडव करते हो, तांडव। आज ना मैं ये प्रॉब्लम ही खत्म कर दूंगी। छोड़ दे मुझे, अरे छोड़ दे बहू, मुझे छोड़ दे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा सोनू को, कुछ नहीं बताऊंगा। बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैरों में, अरे मुझे छोड़ दो। बहन तूने सही करा, जिस तरीके की इसने हरकत करी है ना, सुबह काम ना करके, इसे ऐसे ही होना चाहिए। मार इसे। हाँ भाई, तू ना एकदम सही कह रहा है। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ ना, मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। और तो और पूरा दिन इसके आगे पीछे घूमते रहो। पर हाँ, एक चीज हमने एकदम सही करी है, इसके पैर जला के। अब ना ये एक जगह शांत बैठा रहेगा। और सुन, जल्दी से खड़ा और खाना बना। अरे बहू, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने तो मेरे पैर ही जला दिए, मुझे मार मार के बेकार कर दिया। अब तो मैं कुछ काम करने लायक ही नहीं रहा, अब मैं कैसे खाना बनाऊंगा? अच्छा सुन, तेरे ना भाई का फोन आ रहा है, और अगर तूने पीछे से कुछ भी बोलने या करने की कोशिश की ना, तो देखियो मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। एकदम चुप रहियो। हेलो। सिया, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ सोनू। और बड़े भाई का तुम ध्यान अच्छे से रख रही हो ना? जेठ जी तो बिल्कुल ठीक है। अब तुम जेठ जी को मेरे पास छोड़ के गए हो, तो मुझ पे भरोसा तो करते ही होंगे ना। तुम टेंशन मत लो सोनू, मैं ना जेठ जी का अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। अच्छा, मेरी एक बार भाई से बात करा दो। क्या तुम्हें बात करनी है जेठ जी से? लेकिन जेठ जी तो अभी सो रहे हैं। जब वो उठेंगे ना, तो मैं उनसे तुम्हारी बात करा दूंगी। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। सुनो सोनू, वो थोड़े ना एक्स्ट्रा पैसे भिजवा देते। तुम्हें तो पता ही है जेठ जी का ट्रीटमेंट चल रहा है, और ऊपर से उनके दवाइयों का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है, तो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भिजवा देते। हाँ ठीक है, मैं पैसे भिजवा दूंगी। अच्छा ठीक है सोनू, अब मैं फोन रखती हूँ। सुनो मेरे प्यारे जेठ जी, यहाँ की सारी सफाई कर लेना और खाना भी बना लेना। और जब ये खाना बन जाए ना, तो हमें अंदर से बुला लेना, समझे? चलो भाई। भैया, आप ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो रहा था? क्या बताऊं सोनू, ये तेरी बीवी और उसका भाई मुझे रोज मारते हैं, रोज मुझ पर अत्याचार करते हैं मेरे भाई। मैं बहुत परेशान हूं। क्या भाई, सिया और उसका भाई आपके साथ ये सब करते हैं? तू तो मुझे इनके भरोसे छोड़ के गया था, मगर तेरे जाने के बाद इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे मार मार के अधमरा कर दिया मेरे भाई। आपके साथ ये सब होता रहा और आपने मुझे कॉल करके एक बार भी नहीं बताया? सोनू, तू तो देश की सेवा करने गया था। अब ये सब बता के मैं तुझे टेंशन में नहीं डालना चाहता था, और मैं ये सब बर्दाश्त करता रहा, और मैं तुझे बताता भी कैसे? इन लोगों ने मेरा फोन तक भी छीन लिया मुझसे। अब मैं आ गया हूं ना भाई, अब तुम पे कोई हाथ नहीं उठाएगा, आप चिंता मत करो।
और इन्हें तो मैं अब बताऊंगा कि एक फौजी के भाई पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। आप आओ मेरे साथ। सोनू, तुम कब आए? तुमने बताया भी नहीं। सिया, ये मेरा घर है, मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊंगा। इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए मेरे भाई के साथ? तुम्हें पता नहीं है डॉक्टर ने मेरे भाई को आराम करने के लिए बोला है? नहीं नहीं सोनू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है वो तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। वो हमारे बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं और उन्हें तो वैसे भी पसंद नहीं है कि मेरा भाई तुम्हारे घर आकर रहे। बस करो सिया, झूठ बोलना बंद करो। जो तुम हरकत मेरे भाई के साथ कर रही थी ना, वो मैंने सब फोन में रिकॉर्ड कर ली है। और वो वीडियो मैं कोर्ट में दिखाऊंगा सबूत के तौर पे कि तुम मेरे भाई के साथ क्या हरकत करती हो। और हाँ, मैं सुबह ही आ गया था। जो तुमने हरकत मेरे भाई के साथ करी है ना, वो मैं सब देख चुका हूँ। और इन्होंने आज मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल कर दिया, किस लिए? कि इनके साथ जो कुछ हो रहा है वो सब मैं देखता रहूं। और तुम लोग क्या कर रहे थे इनके साथ? मार रहे थे, पीट रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। और सिया देखो, जो लड़की मेरे भाई के साथ अत्याचार कर सकती है और ये सब कुछ कर सकती है ना, मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता। और तो और तुम अपना सामान पैक करो और निकलो मेरे घर से। और तुझे मैं गांव से किसे ले गया ताकि तू पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा हो जाए? और तू क्या कर रहा है? मेरे भाई के साथ ये सब कर रहा है। और तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? बहन तो बदतमीज थी, तू भी उसके साथ मिलकर ये सब कर रहा है। साले, तू मेरे टुकड़ों में पल रहा है और तू मेरे भाई के साथ ये सब कर रहा है। और बस, अब बहुत हुआ। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में पुलिस आया कोई लफड़ा हो। इससे अच्छा है कि तुम चुपचाप अपना सामान बांधो और यहाँ से निकलो। नहीं नहीं सोनू, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं वादा करती हूँ सोनू, आज के बाद हमसे ये गलती कभी नहीं होगी। और तुम सोचो ना सोनू, अगर तुम हमें घर से बाहर निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो घर भी गांव में है ना, और ऊपर से मेरे भाई की पढ़ाई लिखाई ये सब भी तो तुम ही देखते हो। और अगर तुम हमें घर से बाहर निकाल दोगे तो मेरे भाई की तो पढ़ाई छूट जाएगी। और अब तुम गिरगिट की तरह रंग बदल रही हो। जितना जरूरी मैं तुम्हारे लिए हूं ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी मुझे मेरा भाई है। रही बात तुम्हें पालने की, जैसा तुम्हें मेरे भाई से फर्क नहीं पड़ता ना, वैसे मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिया जी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। हमने आपके भाई साथ जो भी करा ना, मैं माफी मांगता हूँ। और मेरी बहन ने जो भी हरकत करी ना, मैं उस तरफ से माफी मांगता हूँ। जिया जी, प्लीज हमें इस बार छोड़ दीजिए। आपके भाई साथ जो भी हमने हरकतें करी ना, अगली बार से ये हरकत दोबारा नहीं करेंगे। जिया जी प्लीज मेरे को घर से मत निकालिए। अगर मुझे आप घर से निकाल लेंगे तो मेरा तो पूरा करियर खत्म हो जाएगा। जिया जी, मेरे गांव में भी कोई नहीं है। जिया जी प्लीज हमें घर से मत निकालिए। जिया जी, हम अगली बार से आपके भाई की पूरी सेवा करेंगे, उनका खाना पीना सब देखेंगे। इस बार माफ कर दीजिए। बहन, बोलना कुछ? हाँ सोनू, माफ कर दो ना हमको। आगे से ना हम जेठ जी की पूरी अच्छे से सेवा करेंगे। उनकी दवाई, उनका रहना खाना, सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आखिरी बार हमें मौका दे दो बस। कोई बात नहीं सोनू, इन दोनों को आखिरी मौका देते, क्या पता सुधर जाएं अब। देखा तुमने मेरे भाई के साथ क्या क्या किया, वो तुम्हें अभी भी माफ करने के लिए तैयार हैं। अगर आज के बाद तुमने अगर ऐसी कोई हरकत करी ना इनके साथ, तो वो तुम्हारा आखिरी मौका होगा। चलो भाई, अब अंदर चलते हैं।